खिदमत मसीह चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को और खुदावंद के दास दासियों को पास्टर स्टैनली की ओर से प्यार भरी जैमसी की। आप प्रतिदिन खिदमत मसीह चैनल के द्वारा प्रभु के जीवित वचन को प्रभु के प्रिय भाई और बहनों और सुन रहे हैं और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा चमत्कार काना गलील में किया उसके बारे में। हमें पता चलता है यूहन्ना की इंजील और उसका 4 चैप्टर और 46 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रभु ने दूसरा चमत्कार किया। इससे पहले कि हम दूसरे के बारे में सीखें, हम पहला सब जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील और उसका 2 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब एक शादी में प्रभु को और उसके चेलों को बुलाया गया तो उनकी जो बेइज्जती को प्रभु ने इज्जत में बदल दिया। कैसे बदल दिया? क्योंकि यीशु मसीह की माता वहाँ है, वो कहती है कि जो यीशु मसीह कहता है वो काम करो। आज प्रिय भाई और बहनों, हमें ज़रूरत है कि जो प्रभु कहते हैं अगर हम वो करना शुरू कर दें तो हमारी बेइज्जती को प्रभु इज्जत में बदल देगा, परेशानियों से हमें प्रभु आज़ाद कर देगा। ज़रूरत है हमें इस धरती पर रहते हुए प्रभु की बात को सुने, स्वीकार करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। पहला चमत्कार प्रभु ने कितना बड़ा किया। एक शादी में जब बेइज्जती हो रही थी, इंसल्ट हो रही थी, तो उसको प्रभु ने इज्जत में बदल दिया। इज्जत को बढ़ाने वाला आपका प्रभु आप सबकी इज्जत को बढ़ाए, तमाम परेशानियों से, विरोधी शैतान की चालों से, कुदरती आफतों से आप सबको और आपके परिवारों को बचाएं। आप हमेशा प्रभु की बात को मानने वाले बने। हालेलुया। आज हम जब दूसरा चमत्कार देखते हैं तो हमें पता चलता कि एक राजा का कर्मचारी है और उसका जो बेटा है वो कफरनहूम में बीमार है और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि यीशु मसीह यहूदियों से गलील में आ रहा है। तो यीशु मसीह के पास गया है और विनती करता है कि मेरा पुत्र मरने के किनारे पहुंच चुका है, प्रभु आप चलें और उसको जीवन बख्शें प्रभु। और प्रभु वहां से उसको शब्द दे देते हैं और जब प्रभु उसको शब्द देते हैं कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तेरा पुत्र अब मरेगा नहीं बल्कि जीवन को ग्रहण करेगा, जिंदगी पाएगा। वो इस बात पर विश्वास करता, बिलीव करता है। वो राजा का कर्मचारी था, इस बात पर बिलीव करता और बिलीव करके वो अपने घर की ओर वहां से चलता है। और प्रिय भाई और बहनों, जब वो जा रहा होता तो दूसरे दिन उसके घर से सेवक कुछ आते हैं, उसे मिलते हैं और रास्ते में उसे बताते हैं कि तेरा बेटा कल का तंदुरुस्त हो गया है। बाप को पता चला जब उन्होंने बताया कि कल इस वक्त से तेरा बेटा तंदुरुस्त है, बाप को याद आया कि ये वही टाइम था जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्दों को निकाला था। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमें इस धरती पे रहते हुए ज़रूरत है कि हम भी शब्दों पर विश्वास करें जो प्रभु ने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे राजा के कर्मचारी के पुत्र को प्रभु ने जीवन बख्श दिया, आज प्रभु आपको भी जीवन बख्शेगा, आप पर भी प्रभु दया करेगा, आप पर भी प्रभु अनुग्रह करेगा। जरूरत है कि आप विश्वास करें। वो राजा का कर्मचारी था, उसने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास कर लिया। उसने जिद नहीं की कि प्रभु तू चल चल चल। जो प्रभु ने शब्द दिए उन शब्दों पर उसने विश्वास किया और विश्वास करके वो चला है। और देखो कितना लंबा सफ़र है। हम देखते हैं कि दूसरे दिन इसे पर हमें पता चलता है कि काफ़ी लंबा सफ़र था। दूसरे दिन उसके घर से कुछ लोग उसे मिलते हैं, वो बताते हैं कि तेरा पुत्र कल से तंदुरुस्त है, कल से तेरा पुत्र ठीक है। बाप को पता चलता है कि ये वही समय था जब प्रभु ने अपने मुंह से शब्द निकाले थे और उन शब्दों को मैंने रिसीव किया था
और प्रिय भाई और बहनों, जब उसको सब पता चलता तो वो बाप ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये दूसरा चमत्कार था जो प्रभु ने किया। आज भी जब हम इब्रानिया की पुस्तक उसका 13 चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता कि यीशु मसीह आज कल और युगों युग एक सा है। मगर हमें ज़रूरत है हम विश्वास में बने रहें, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाप ने विश्वास किया, आज हमारा समय है हम विश्वास करें ताकि हमारा प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करे, हमें बचाए, विरोधी शैतान की चालों से, कुदरती आफतों से हमें बचाए। हालेलुया। हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमें ज़िंदगी बख्शे। ज़रूरत है जबकि हम आखिरी समय में गुजर रहे हैं और आखिरी समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के करीब जाएं ताकि प्रभु हम सब पर दया करे, हम सब पर कृपा करे। राजा के कर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। हमने तो सुना नहीं, अपनी आंखों से बड़े बड़े चमत्कार देखे या फिर भी हम विश्वास नहीं करते। फिर भी हम क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते? इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह का चेला आया था वो भी विश्वास नहीं करता था। जब प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं तो सब चेले हाजिर हैं और वो नहीं है, थोमा नहीं वहाँ हाजिर। और 8 दिन बाद खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर हाजिर होते हैं। तो पहले जब वो चेले सब बताते हैं थोमा को कि हमने प्रभु को देखा है, उसने हमारे साथ बातें की है, तो वो कहता है कि मैं तो नहीं विश्वास करता, इस बात पर मैं नहीं विश्वास करता कि जब तक मैं उन हाथों में जिनमें कील लगे थे उंगलियां ना डालूं। मैं उंगलियां वहाँ डालूंगा तो मैं फिर विश्वास करूँगा। तो पसली जहाँ पर बाला लगा था वहाँ पर अपना हाथ डालूं, फिर मैं विश्वास करूँगा। 8 दिन बाद दरवाज़ा बंद, खुदा प्रभु यीशु मसीह अचानक अंदर एंटर होते हैं। तो वो थोमा को कहते हैं, थोमा कम ऑन, मेरे पास आ, इन हाथों में अपनी उंगलियां डाल और पसली जहाँ पर बाला बचा था इसमें हाथ डाल। तो थोमा ये देख के प्रभु के पैरों पे गिर जाता है कि मैंने अपने प्रभु पर शक किया, विश्वास नहीं किया। प्रिय भाई और बहनों, जो हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा आया था उसका तो शक प्रभु ने निकाल कर भेजा था यहाँ, मगर आज हम फिर भी प्रभु की बातों पर शक करते हैं, यकीन नहीं करते। हमें ज़रूरत है यकीन करें, विश्वास करें, प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु हमारा महान प्रभु है, उसके काम महान है। वो आज भी अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। ज़रूरत है हम विश्वास में बने रहें। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। राजा के कर्मचारी का विश्वास देखें। बेटा बीमार है, राजा के पास में नहीं गया बल्कि राजाओं के राजा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, विनती करता है कि मेरे साथ चल, मेरा पुत्र मरने पर उसको जिंदगी बख्श। प्रभु वहाँ से शब्द दे देते हैं, उन शब्दों पर वो यकीन करता है, शब्दों को वो मान लेता है और शब्दों को जब मान लेता है और हम देखते हैं कि उसके लिए चमत्कार हो जाता है, उसका बेटा चंगा हो जाता है। आज ज़रूरत है हम भी विश्वास करें ताकि प्रभु हम पर कृपा करे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु एक छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आपको ऊंचा उठाए, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, विरोधी शैतान की चालों से और कुदरती आफतों से आप सबको और आपके परिवारों को सदा प्रभु बचाए। आप सदा प्रभु में बने रहें। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ऊंचा उठाए। आप हमेशा
प्रभु की आज्ञा का पालन करें। आमीन।